साथ हैं आज धर्म वेदा इंटरनेशनल की प्रिंसिपल मिसेस सपना तोमर मैम। सो हम टीचर्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो बच्चे को हैंडल नहीं अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट डे क्राइंग स्टूडेंट फियर टीचर कैसे हैंडल करती है? फर्स्ट डे हम एक बहुत ही प्यारा संस्कार है जिसे हम शिक्षा आरंभ संस्कार बोलते हैं। Yes, तो उसमें शिक्षा सरस्वती आके बच्चे से पूजा कराते हैं। चावल पर उससे एक अक्षर लिखवाते हैं। धर्म वेदा इंटरनेशनल की फीस 70 to 80,000 होगी मैम बस ये यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अदर स्कूल्स ये सारी फैसिलिटीज देकर 80 to 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, वहीं धर्म वेदा इंटरनेशनल स्कूल केवल 20 to 25,000 wow, सारी फैसिलिटीज के साथ एजुकेशन दे रहे हैं। और अपने स्कूल को अगर मैं कहूँ आपसे एक वर्ड में डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे? हर बच्चा खास है, हर बच्चे के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए। हम पनिशमेंट से नहीं, लव और केयर से उनको हैंडल करते हैं। 10 स्टूडेंट्स का रेशियो है, उस पर हम एक टीचर देते हैं जिससे वो बच्चे को अच्छे से सिखा सके। तो हमें पहचानना है कि बच्चा हैप्पी कैसे होगा और कहाँ ज्यादा सीख रहा है। मदर घर से बच्चे को छोड़ने आती है तो वो भी इमोशनल होती है, और जब छुट्टी होती है बच्चे की तो उस टाइम टीचर भी इमोशनल होती है। लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि बस यही रुक जाए पल मेरा इमोशनल टच फैमिली से तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरा हो गया है स्कूल से। मेरा जो फोन है ठीक है मेरे स्कूल के बच्चों से भरा हुआ है, तो मेरा ऐसा लगता है कि अब ठीक है ज्यादा भर गया है तो डिलीट कर दें। तो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं 2 years 3 years पहले के हैं, फिर भी मैं उसको डिलीट नहीं करती। मेरा जो फर्स्ट बच्चा आ गया है एडमिशन, वो अभी भी मेरे फोन में इसकी फोटो है। तो हर बच्चा एक कहानी है और उस कहानी की शुरुआत सही जगह से होना बहुत जरूरी है, जहाँ टीचर सिर्फ पढ़ाती नहीं बच्चे को समझती भी है, उसका हाथ पकड़कर उसे नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराती है। हम उनको बताते भी हैं कि बेटा मोबाइल आपके लिए दिस इज नॉट गुड फॉर यू। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने कोई ऐसा रूटीन बनाया हुआ है स्कूल में कि बच्चा लंच में हेल्दी फूड से लाए? तो कि बहुत से होते हैं आजकल मदर, आपने भी देखा होगा मैगी फास्ट फूड ये आ जाता है लंच में, तो आप इन चीजों को अवॉइड करती हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मैगी अलाउ नहीं करते हैं। मोटर स्किल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रिंट एक्टिविटीज होती हैं, ब्लॉग्स एक्टिविटीज होती हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और सीखता भी है। एक आप कह सकते हैं कि बच्चा एक मॉम है और हमारे पास सांचे हैं। बिल्कुल, हम जैसे उसको डालेंगे सांचे में वो वैसे ढल जाएगा। वो वैसे ढल जाएगा, बिल्कुल सही बात कही। हर बच्चा स्कूल के गेट पर सिर्फ एंटर नहीं करता, वो अपनी माँ का हाथ छोड़कर एक नए वर्ल्ड में जाता है। उस वक्त एक टीचर ही होती है जो उसे गिरने से संभाल लेती है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट सारिका गौतम और आप सुन रहे एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं एजुकेशन के उस पहलू की जो सिर्फ बुक्स तक ही नहीं लिमिटेड है। आज का टॉपिक है किंडरगार्टन एजुकेशन, जहां पढ़ाई से पहले इमोशन समझे जाते हैं और जहां टीचर सिर्फ पढ़ाती नहीं बच्चों को फील भी करती है। हमारे साथ हैं आज धर्म वेदा इंटरनेशनल की प्रिंसिपल मिसेस सपना तोमर मैम। वेलकम मैम टू द तथास्तु मैनिफेस्ट योर ड्रीम। थैंक यू मैम। मैम आज के बच्चे ज्यादा पैम्पर्ड और इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो टीचर उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं? मैम मैं पहले कहूंगी कि टीचर, किंडरगार्टन टीचर केवल एक टीचर नहीं होती, वो एक केयर गिवर होती है जी, एक मदर होती है। उसकी सॉफ्ट टोन स्माइल बच्चे को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेती है। यस, बच्चा शब्द से नहीं इमोशन से सीखता है। बिल्कुल। सो हम टीचर्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो बच्चे को हैंडल नहीं अंडरस्टैंड करे। राइट, मतलब उसको एक माँ की तरह फील कराए, उस एनवायरनमेंट में उसको ढाले कि वो बच्चा माँ का ही रोल निभा रही होती है। बिल्कुल हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से हैंडल करे। तो आगे बात करते हैं मैम, सबसे टफ मोमेंट, फर्स्ट डे क्राइंग स्टूडेंट फियर टीचर कैसे हैंडल करती है? फर्स्ट डे हम बच्चे को पढ़ाई नहीं कराते, उससे एक इमोशनल बॉन्डिंग करते हैं जी। फर्स्ट डे हम एक बहुत ही प्यारा संस्कार है जिसे हम शिक्षा आरंभ संस्कार बोलते हैं। Yes, तो उसमें हम सरस्वती आके बच्चे से पूजा कराते हैं। चावल पर उससे एक अक्षर लिखवाते हैं, तब उसकी शिक्षा का हम आरंभ करते हैं। मतलब हम उसे इंडियन अपनी संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव करते हैं मामा।
किंडरगार्टन टीचर का सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, बच्चों को अटैच करना, उनसे बॉन्ड बनाना। बिल्कुल। फर्स्ट डे ही सबसे अगर पहले बच्चे का वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, Yes. तो घर जाके बच्चा कहता है मुझे ये टीचर बहुत पसंद आई है। Yes. तो वो बॉन्ड हमें बहुत ज्यादा क्रिएट करना है। जब उसमें हम ये कहेंगे कि एक मदर अपने बच्चे को एक भरोसे के तौर पे एक टीचर को संभालने के लिए देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बच्चे पैम्पर्ड होते हैं, टेंट्रम्स, जिद्दी, तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं स्कूल में? हम पनिशमेंट से नहीं, लव और केयर से उनको हैंडल करते हैं। पेशेंस लेवल भी हमारा बहुत जरूरी है। Patience Right, level, बिल्कुल। यस, ठीक है, उनका रूटीन चेंज करना, वो आए हैं उनको ग्रीट करना। बिल्कुल। इसमें और उनको रिकॉग्नाइज करना कि उनको क्या अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उनकी हॉबीज, उनका क्या बिल्कुल, इंटरेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। कि किस चीज से वो स्माइल करेंगे, किस चीज में वो एंगेज रहेंगे। जी मैम, मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हम देखें अपने आसपास के एरिया में, मोदीपुरम में बहुत सारे केजी विंग के स्कूल हैं, एसी सब में भी लगा हुआ है, तो हम ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं पेरेंट को कि पेरेंट अपना एडमिशन धर्मवेदा स्कूल में कराएं? देखिए मैम, आज का बच्चा बहुत पैम्परिंग है, उसको जी। सारी फैसिलिटीज घर पर मिली हुई है, ठीक है। तो हम सारी ही फैसिलिटीज बच्चे को दे रहे हैं, एक टेक्निकल भी और फिजिकल। जी लाइक एसी क्लासेस हैं, बिल्कुल। बाय स्मार्ट बोर्ड हम एजुकेशन दे रहे हैं, राइट, एबेकस हम फ्री कर रहे हैं, ओके, स्पोकन क्लास, डांस क्लास, देन कंप्यूटर क्लास, Computer class। सारी फैसिलिटीज हमने दी हुई हैं। और 10 स्टूडेंट्स का रेशियो है, उस पे हम एक टीचर देते हैं, Wow। जिससे वो बच्चे को अच्छे से सिखा सके। जी, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते। बिल्कुल। तो फिर मैम मैं ये कहूँ तो धर्मवेदा इंटरनेशनल की फीस 70 to 80,000 होगी। मैम बस ये यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अदर स्कूल्स ये सारी फैसिलिटीज दिखाकर देकर ये 80 to 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, वहीं धर्मवेदा इंटरनेशनल स्कूल केवल 20 to 25,000 ओह, wow, ये सारी it's pocket फैसिलिटीज के साथ friendly। एजुकेशन दे रहे हैं। अगर कहें तो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, कम Yes। बजट में सारी सुविधाएं। यस, तो और अपने स्कूल को अगर मैं कहूँ आपसे एक वर्ड में डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे? एक वर्ड में हम डिफाइन करेंगे कि हर बच्चा खास है, हर बच्चे के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, जी। और वो आपको धर्मवेदा इंटरनेशनल स्कूल में मिलेगी। वेरी गुड मैम। एक छोटा सा सवाल आपसे कि अगर मैं अपने चाइल्ड को लेके आऊं तो आई एम सेड कि दैट वन स्कूल इज द बेस्ट, व्हाई आई एडमिट माय चाइल्ड इन योर स्कूल? बिकॉज एक मदर जो सोचती है कि वो इतने फेयर में होती है कि पहली बार जब वो बच्चे को छोड़ रही होती है, जी, तो उसके बिल्कुल। अंदर इतने सारे फेयर चल रहे होते हैं कि वो रोएगा तो नहीं, ठीक है, right। उसको टीचर मारेगी तो मारेगी तो ठीक है, नहीं। उसको प्यार करेगी या जी। नहीं करेगी, वो खाना खाएगा कि नहीं, मेरी तरह पैम्पर कर पाएगी नहीं। मेरे तरफ पैम्पर कर पाएगी नहीं। तो धर्मवेदा में टीचर्स को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे इंटरव्यूज में ऐसे टीचरिंग ली जाती है जो एक मदर का रोल निभाए और उसको वो सारा प्यार दे सके जो एक मदर के अंदर फियर चल रहा है, और कुछ टाइम बाद वो मदर ही उस टीचर की तारीफ करती है। तो हम कह सकते हैं धर्मवेदा इंटरनेशनल स्कूल में बच्चा सिर्फ सेफ ही नहीं, बिल्कुल सिक्योर है। मैं पूछना चाहूंगी, आपकी दिलचस्पी कब से बढ़ी कि आपको एजुकेशन लाइन में जाना है? आप ये कह सकते हैं कि मेरी दिलचस्पी एजुकेशन लाइन में नहीं थी, लेकिन जब आपको पता ना हो कि आप क्या करोगे आगे, और उस समय आपको उस टाइम आपको गाइडेंस अच्छा मिल जाए, तो मेरे जो गुरु हैं मिस्टर नितिन सिंह तोमर, डॉक्टर नितिन सिंह तोमर जी, तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ। वो जब मैं अनमैरिड थी तो मैंने 1 ईयर टीचिंग की है, उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं स्कूल भी खोलूंगी, स्कूल भी खोले। बिल्कुल, जी, और ना हिम्मत थी कि स्कूल में खोलूंगी। मुझे गाइडेंस मिली डॉक्टर नितिन सिंह तोमर की, वो मेरे गुरु हैं और आज भी मेरे गुरु हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। अब मुझे डर नहीं लगता, उनसे मुझे इतना सीखने को मिला है और इमोशनली सीखने को मिला है कि बच्चे को कैसे टैकल करते हैं, बच्चे को अपना प्यार कैसे देखते हैं और कैसे सिखाते हैं, तो मैं उनसे गाइडेंस करती हूँ। अच्छा मैम, घर, स्कूल, बच्चे कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, ये भी एक मैनेजमेंट में आता है, घर भी स्कूल बिल्कुल, भी, जी। ठीक है। तो कैसे मैनेज करते हैं, जब आप किसी
पैशनेट होके कुछ चीज करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज होता चला जाता है। उसमें फिर आपको थकान नहीं होती है, आपको एक रूटीन में आ जाते हैं, बिल्कुल रूटीन में आते हैं और एक पैशनेट के साथ आप जब अपने काम से प्यार करने लगते हैं। जी बिल्कुल। और जो मेरा काम है उसमें जो बच्चे हैं उससे तो मुझे बहुत ही प्यार है, तो मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता है मैम। जी जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट किसने किया इसमें? मेरे गुरु, आपके गुरु? यस, डॉक्टर नितिन सिंह तोमर ने मेरा सपोर्ट किया है और कह सकते हैं सभी फैमिली मेंबर्स ने। अच्छा, लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि बस ये यहीं रुक जाए पल मेरा? देखिए, मेरा इमोशनल टच फैमिली से तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरा अब हो गया है स्कूल से। जब मैं बच्चों स्कूल में बच्चों के फेस पे स्माइल देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं उसको मेरा जो फोन है, ठीक है, मेरे स्कूल के बच्चों से भरा हुआ है, तो मेरा ऐसा लगता है कि अब ठीक है ज्यादा भर गया है तो डिलीट कर दें। तो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स पहले के हैं, फिर भी मैं उसको डिलीट नहीं करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट बच्चा आ गया है एडमिशन, वो अभी भी मेरे फोन में इसकी फोटो है। तो मेरे पास ऐसे कलेक्शन है पुराने बच्चों के कि मैं उसको एक फ्रेम में, मैं बहुत बड़े फ्रेम में मैं उसको कराऊं कि ये इसी का इसी ये मेरे बच्चे। तो इतना मेरे को उनसे प्यार है। जी, यानी आपको ये लगता है सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे पूरे बच्चे स्कूल में मेरे बच्चे हैं? यस, वो है भी। जी बिल्कुल। मैं उतना ही उनको, जितना मेरे बच्चे हैं वो उतने ही वो है। अपना ही बॉन्डिंग है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी कभी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम ये बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है, या ये मेरी नहीं सुनता है, ये खाना नहीं खा रहा है। तो वो ही काम एक टीचर कर रही है। टीचर हमारे स्कूल में बच्चा रह रहा है 5 से 6 घंटे रह रहा है, वो तब मोबाइल नहीं मांग रहा हमसे, वो खाना भी खा रहा है, अपना लंच भी फिनिश करके दे रहा है। तो ये कैसे चेंजेस है? आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? इसमें ये सबसे आज की पहली प्रॉब्लम बन गई है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उसके लिए हम प्ले भी करते हैं, हम उनको बताते भी हैं कि बेटा मोबाइल आपके लिए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। बट उसमें एक पेरेंट्स का एक बड़ा रोल है। हमने बच्चे को समझा दिया, बच्चे को समझ में भी आ गया। अब 5 और 6 आवर्स बच्चा स्कूल में है, तब वो मोबाइल नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। अब नेचुरल है, घर पे क्यों मांग रहा है? जी, क्योंकि घर पे भी हैंडल करना पड़ेगा, उसकी बच्चे की रेंज से दूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कैसे भी करिए, लेकिन बच्चे को मोबाइल नहीं दीजिए। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए मदर किचन में काम कर रहे हैं या फादर, मोस्टली आप देखिएगा घर पे फादर के नहीं लेंगे, मदर के लेंगे, तो मदर वो दे देती है इजीली। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब बच्चे को इजीली कुछ मिलता है ना, फिर वो उसको यूज करेगा ही। तो थोड़ा सा वहाँ पे मदर को वहाँ थोड़ा टाइट होना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा हमें घर में भी सिखाना चाहिए। जब हम उसको वहाँ पे चेंज क्या करें, उसको अदर एक्टिविटीज दें जिससे वो सीखे, उसको एंगेज कर दीजिए जी जी। कि उसका किस में इंटरेस्ट है। बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो घर पे उसको मंगाए, ना कि उस गैजेट को दें जो उसको नुकसान कर रहा है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने कोई ऐसा रूटीन बनाया हुआ है स्कूल में कि बच्चा लंच हेल्दी फूड ही लाए? क्योंकि बहुत से होते हैं आजकल, मदर आपने भी देखा होगा, मैगी, फास्ट फूड ये आ जाता है लंच में, तो आप इन चीजों को अवॉइड करती हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मैगी अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, एक सैटरडे है, सैटरडे में हमने अलाउ किया हुआ है, अदर डे हमने कोई अलाउ नहीं किया हुआ। हमारा कोई मेन्यू नहीं है। आज के पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर मदर का, कि बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। हमने बोला कि सब कुछ भेजिए जी, इवन तोरई आपके बनी है, घिया कोई नहीं खाता बच्चा, वो भी भेजिए, हम सब खिलाएंगे। और बच्चा खाता है क्योंकि हम कंपटीशन कराते हैं, बिल्कुल, बच्चों को पैम्परिंग करा के उसको ग्रुप में लंच कराते हैं, तो बच्चा सीखता है और खाता भी है। मैंने बहुत जगह देखा, जैसे बच्चा घर में अपनी बातें नहीं कह पाता है, लेकिन स्कूल में वो बात करता है, क्योंकि हो सकता है वो सोशलाइज हो रहा है और बच्चों को देख रहा है। तो पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है, मैम घर में तो ये बिल्कुल नहीं बोलता है, ये स्कूल में बोल रहा है। तो उस चीज को हम कैसे टैकल है, हम कैसे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वहाँ उसको ग्रुप मिल रहा है और वहाँ वो पर्सनली रह रहा है, मम्मी पापा और बच्चा। बिल्कुल, वो सोशल कैसे होगा, किससे वो बात करे? उसमें भी मम्मी और पापा वर्किंग है। हाँ बिल्कुल, फैमिली न्यूक्लियर हो गई है, छोटी हो गई है जी, तो उतना समय बच्चे को दे नहीं पा रहे हैं, तो वो किससे करेगा वो बात? तो अब उसको ग्रुप मिला है, उसको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं ग्रुप में, तो फिर अब वो सोशल हो रहा है। बिल्कुल, तो उसकी एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं। जी जी, ठीक है। और मैम को कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को उसकी हैबिट्स नहीं पता, बहुत सारी, हाँ बिल्कुल, और टीचर उसको बता रही है, अच्छा ये तो इसके अंदर तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिविटी है, ये तो प्रेजेंटेबल है,
ये तो अपनी बातें बड़े अच्छे से कर पाता है, ये तो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है। जी। तो टीचर पेरेंट्स को बता रहे होते हैं वो, और वो सरप्राइजिंग हो जाते हैं कि अरे अच्छा हमारा हमें पता बच्चा ही ये नहीं, भी करता है। हमें तो पता ही नहीं। जी तो ये होता मैम, स्कूल में हम क्या क्या एक्टिविटीज देते हैं, जैसे लाइक डांस, म्यूजिक, हम क्या मतलब को देते हैं बच्चे का और इंटरेस्ट बढ़े? बिल्कुल। सो हम असेंबली बड़ी इंटरेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। जी। इसमें प्रेयर होती है, इसमें थॉट्स होते हैं, उसमें न्यूज़ होती है, एंड पीटी होती है, योगा होता है। तो असेंबली मॉर्निंग हमारी ऐसी होती है। देन सैटरडे में हम डांस, मॉरल स्टोरीज, जी। क्योंकि मॉरल स्टोरीज एक बच्चे को मॉरल बताने के लिए बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि मॉरल से ही बच्चा सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सोशल भी से होता है कि हाँ क्या उसको शिक्षा मिल रही है स्टोरी से। और डांस फिजिकली फिट रहने के लिए, जी, तो डांस बहुत जरूरी जरूरी है। है। और बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, बच्चा हैप्पी रहता है स्कूल के अंदर। तो सैटरडे में हम डांस भी कराते हैं। जी। पर्टिकुलर मंथ में 1 सॉन्ग रखते हैं जिससे बच्चा सीख मिले। सीखे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि पहले के बच्चे में, छोटे बच्चे में और अब के बच्चे में कितना अंतर है? बहुत। पहले के बच्चे में टीचर्स मतलब स्कूल में भी और बच्चों में भी, क्योंकि आज का बच्चा पैम्परिंग बहुत है, उसको बहुत राइट, प्यार राइट, मिला है। बिल्कुल, उसको मतलब पहले से पहले चीजें सब मिल कंफर्ट गई। जोन मिला हुआ है Yes, उसे, बिल्कुल। पहले से पहले। तो उसी तरह से हमें उसको टैकल करना पड़ता है। हम पहले के बच्चों की तरह उसको टैकल नहीं कर सकते कि कुछ भी हम उसको पनिशमेंट दे दें या कुछ भी नहीं। उसको हम मोटिवेट करके ही, शाबाशी देकर ही उसको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते जी, जी। हैं, और हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैम, जैसा होता है पूरी क्लास में बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन एक बच्चा होता है कोई बिल्कुल चुपचाप कोने में बैठा हुआ, बिल्कुल शायनेस, अपनी चीजों को नहीं बता रहा है, इमोशन है, डेली आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका मूड खराब है, तो हम उनको कैसे टैकल करते हैं उस बच्चे को? उसके लिए देखिए मैम, केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे गेम्स होते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट कब कहाँ पर चल जाए पता नहीं होता। अभी एक बेटी है स्कूल में, ठीक है, वो पढ़ाई में थोड़ा कम है। जैसे हमने उनको ग्रुप एक्टिविटी कराई या एक गेम कराया, तो देखा कि वो ही फर्स्ट आ रही है, वो ही अच्छा कर रही है। वेरी गुड। तो हमें पहचानना है कि बच्चा हैप्पी कैसे होगा और कहाँ ज्यादा सीख रहा है। जी तो बिल्कुल। उसको ये चीज हम रिकॉग्नाइज कर लें। मतलब कोमल फूल की कली है, हम उसको बिल्कुल प्यार से रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से खिलेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। मोस्टली बच्चे होते हैं कि हमें डांस करना है, हमें म्यूजिक में जाना है, तो हम उन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई, जैसे स्पेशल बच्चा होता है, हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड है, बिल्कुल, उनको हम कैसे चीजों को करें? देखो, उसमें एक ग्रुप एक्टिविटी मैम हमें कंडक्ट करनी चाहिए कि कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चा सिंगिंग, अरे इसकी सिंगिंग बड़ी अच्छी करी है, इसने डांसिंग बहुत अच्छी करी है। फिर हम एक ग्रुप बना ले कि ये सिंगिंग का है, ये डांसिंग का है, ये अदर एक्टिविटीज का है। तो उसको निकल जाते हैं और हम ये करते भी हैं। तो बच्चे को सडनली हम इसी को कराएं। तो मैं आगे जानना चाहूंगी, टीचर इमोशनली अटैच हो जाती है बच्चों से, तो कैसा लगता होगा उन्हें जब बच्चा छुट्टी से घर जाता है, तो क्या इमोशनल उनका रूटीन चल? आप ये कह सकते हैं कि टीचर इतना इमोशनल टच उनसे हो जाता है जैसे एक मदर का, जब मदर घर से छोड़ रही होती है जी स्कूल के लिए। एक टीचर है, हर बच्चे को समझ रही है ना? बिल्कुल। जब मदर घर से बच्चे को छोड़ने आती है तो वो भी इमोशनल होती है, और जब छुट्टी होती है बच्चे की तो उस टाइम टीचर भी इमोशनल होती है, क्योंकि वो 4 आवर्स 4 घंटे उसके साथ बिताती है, उसको काम भी कराती है, उसको स्माइल भी कराती है, उसके साथ खेलती भी है। तो वो सारे जो एक मदर कर रही होती है उसके साथ घर पर वो स्कूल में एक टीचर कर रही है। तभी कहते हैं, कभी कभी बहुत मदद से सुनने में आता है कि मेरी मैम ने ये कहा है तभी मैं ये काम करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ये सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है स्कूल में कि एक किंडरगार्टन बच्चे को अपनी टीचर ही चाहिए, जैसे घर पे अपनी मम्मा चाहिए। बिल्कुल। मैं आगे जानना चाहूंगी मैम, एनईपी के बाद क्या चेंजेस आए हैं? नई शिक्षा नीति के बाद हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं? कैसे हमने पढ़ाई में बदलाव दिया है, या हम उनके स्किल डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं? देखिए, किंडरगार्टन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मोस्टली जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। मोटर स्किल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रिंट एक्टिविटीज होती हैं, ब्लॉक्स एक्टिविटीज होती हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और सीखता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन होती है बच्चे को अच्छे से ट्रेन करती है, राइटिंग पार्ट में भी और लर्निंग में भी। राइट।
तो यानी जो विजुअलाइजेशन है वो हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि बच्चा जो है जल्दी से जो बिल्कुल। कैच करता है वो इसका हम विजुअलाइजेशन एग्जांपल हम देंगे यहाँ पर, जी। लाइक जैसे कि बुक्स में पिक्चर्स होती हैं, जी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, लाइक जैसे मदर के साथ वो जाते हैं मार्केट, तो हम स्कूल में बुक से सिखा रहे हैं, लेकिन जब रियल सामने आ रहा है तब उसको नहीं सिखा रहे हैं, तब उसको जी जी नहीं पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस, यस, तो तब जो उसके सामने रियल है तो उसको पूछना चाहिए क्वेश्चंस। बिल्कुल, यानी हम तब वो जल्दी से ज्यादा हम उसको यस, focus प्रैक्टिकली हम करेंगे। ज्यादा सिखाएंगे उसको। जी 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 जी, यानी अब क्लास में साइलेंस नहीं, लाफ्टर और क्यूरियोसिटी भी बहुत जरूरी यस, है। बहुत जरूरी है। मैम आपको पर्सनली क्या इम्प्रेस करता है? स्कूल में या मुझे पर्सनली आई लव किड्स, और पर्सनली उनकी स्माइल, राइट, और जब वो कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ नया सीख के मुझे बताते हैं, तो दैट टाइम आई एम सो हैप्पी। तो मुझे उनकी स्माइल, उनका सीखना, ठीक है, बहुत पसंद है। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, जब मैं नर्सरी में, तो मुझे आज तक भी याद है अपनी नर्सरी टीचर पूजा गुप्ता मैम हुआ करते थे, तो आज भी उनकी फोटो, उनके मतलब उनकी पिक्चर मेरे सामने रहती है। तो यानी कि हम एक अटैच हो जाते हैं, एक छोटा बच्चा ऐसा इतना अटैच हो जाता है अपने टीचर की, लाइफ टाइम उसको याद करता है। तो एक ऐसा हम इमोशन, बिल्कुल, एक टीचर को इतना इमोशनली अटैच करना चाहिए कि कल को वो बच्चा आपको कहीं पे भी मिले तो आपसे आई कांटेक्ट करे, और वो फेस पे इतना स्माइल उसके आ रहा है, मेरी मैम, वो रिस्पेक्ट, वो जो मिलता है, बिल्कुल, और वो होता है हमारे साथ। जी। और वो एक पैसा कमाने के लिए नहीं होता, ये कमाने के लिए होता है मेनली, रिस्पेक्ट उस बच्चे के द्वारा, आप कह सकते हैं उनके पेरेंट्स के, तो ये चीज कमाने के लिए मेन होती है। हाँ, वो ये है ना कि बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए लगा तो उसका फाउंडेशन एज है कि वो सीख ही रहा है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन उसका टीचर का पड़ता है वो नर्सरी, हमारे यहाँ प्री नर्सरी, नर्सरी प्ले में ही पड़ता है। तो तभी से इम्प्रेशन कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। बिल्कुल, एक आप कह सकते हैं कि बच्चा एक मॉम है और हमारे पास सांचे हैं, बिल्कुल, हम जैसे उसको डालेंगे सांचे में वो वैसे ढल जाएगा। वो वैसे ढल जाएगा, बिल्कुल सही बात कही। तो हर बच्चा एक कहानी है, और उस कहानी की शुरुआत सही जगह से होना बहुत जरूरी है, जहाँ टीचर सिर्फ पढ़ाती नहीं, बच्चे को समझती भी है, उसका हाथ पकड़कर उसे नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराती है। धर्मवेदा इंटरनेशनल स्कूल, जहां एजुकेशन सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बच्चों के इमोशन, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को शेप करती है। यहाँ बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं आते, यहाँ वो ग्रो करते हैं, स्माइल करते हैं और अपनी पहली पहचान बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक स्कूल नहीं, एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, तो धर्मवेदा इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ चॉइस ही नहीं, राइट शुरुआत है। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह हमारा पॉडकास्ट आगे भी आप देखते रहिए नए एजुकेशन पहलू के साथ। तथास्तु, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स।